Hello bachcho, let's start the question and the question says answer the following. Which oxy acid of nitrogen behaves as oxidizing and reducing agent? आपको बताना है भाई, बताओ कौन सा ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारा that would be oxy acid. ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? सो ऑक्सी एसिड्स आपके एसिड्स होते हैं दैट कंटेन ऑक्सीजन एटम, दैट कंटेन ऑक्सीजन एटम, उसको हम बोलते हैं एज अ ऑक्सी एसिड. अब दो टर्म है हमारे पास, एक आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड एक आता है टर्म जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट बोल सकते हो. ये क्या करते हैं? ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड ये हो जाते हैं रिड्यूस्ड. ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर रिड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. ऑल्सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मली. अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, इसको रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट बोलते हैं. ये क्या करते हैं? ये लूजेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एंड ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन. अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है टिपिकली आपका क्या करता है? ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. तो ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे. अब हमसे बोला है भाई बताओ कौन सा ऑक्सी एसिड होता है किसका? नाइट्रोजन का, जो आपका बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में पूछा है. नाइट्रोजन ये हमारा एलिमेंट है ऑफ ग्रुप नंबर 15, ग्रुप 15 का है ये. एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p3. ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी है. जो हमारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनका बारे में पूछा है कि भाई बताओ क्या होता है. तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन का जो है इनको 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या है? अनपेयर्ड है. तो इसको क्या चाहिए? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. तो देयरफॉर इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी -3. -3 होगी. एंड नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है कितने? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो ये डोनेट कर सकते हैं मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसलिए मैक्सिमम कितनी हो जाएगी इसकी? मैक्सिमम हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन +5. मिनिमम है -3, मैक्सिमम है +5. सो देयरफॉर एक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं HNO2. इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है. जैसे आपका ऑक्सीजन स्टेट HNO2 का इट इज बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो या तो ये क्या बन जाएगा? या तो ये आपका बन जाएगा आइदर इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, या फिर ये क्या हो जाएगा? या तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज्ड और या फिर ये हो जाएगा आपका reduced. Either get oxidized to reduce. So it can act like an oxidizing agent as well as reducing agent. So जो oxy acids होते हैं they have oxidation state between minimum and maximum oxidation state of the nitrogen and ये आपके देंगे redox reactions. आप देख सकते हैं मिनिमम है -3 और मैक्सिमम है +5 एंड HNO2 का है आपका +3 विच इज बिटवीन -3 एंड +5. सो इस वजह से ये आपके एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.